नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। प्रधानमंत्री की बैठक के बाद इस वक्त बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। ऑपरेशन का वक्त और जगह सेना तय करे, यह कह दिया है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि तरीका क्या होगा, टारगेट कौन होगा, ये तय करने का अधिकार सेना को है, सेना तय करे, प्रधानमंत्री ने कहा है। सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है, प्रधानमंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है। फैसला लेने के लिए सेना स्वतंत्र है, तो ये बड़ा फैसला यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और कहा है कि सेना को खुली छूट दी गई है। जिस तरीके से पहलगाम में जघन्य आतंक की घटना को अंजाम दिया गया है, इसके बाद बड़ी बैठक हुई और इसके बाद बड़ी खबर यह मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी। ऑपरेशन का वक्त और जगह तय करे सेना, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। इसके साथ ही कहा है कि तरीका, टारगेट सेना तय करे। प्रधानमंत्री सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है, प्रधानमंत्री ने कहा। फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है सेना। ये ठीक उसी तरीके का बयान है जिस तरीके का बयान पुलवामा अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त भी दिया था। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि सेना को हम खुली छूट देते हैं पलटवार करने के लिए, और इस बार भी वही बयान दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जल्द ही कोई बड़ा एक्शन भारत की आर्मी की तरफ से, भारत की सेना की तरफ से इस पूरे मामले में देखने को मिल सकता है। ये आज की बैठक के बाद तय हो गया है, क्योंकि ठीक इसी तरह की बात जब पुलवामा का अटैक हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि बड़ी बैठक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर है प्रधानमंत्री का बयान। उन्होंने कहा है कि सेना को खुली छूट है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तरीका और टारगेट ये सेना तय करे, सेना को पूरी आज़ादी है। क्या है वो एक साथ बैठते हैं तो निश्चित रूप में बहुत अहम निर्णय, बहुत अहम बातें होती हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। और ऐसे में जब देश का प्रधानमंत्री सेना अध्यक्षों के साथ हो और उनके कदम से कदम मिलाकर, उनकी लय में लय मिलाकर बात करता है, तो निश्चित रूप में एक और बहुत ही डेडली कम्बिनेशन बनता है। शोभना, इस समय हमारी सेना ऑलरेडी बहुत मजबूत है, सेना का मनोबल ऑलरेडी बहुत बड़ा है, लेकिन जब सरकार की इच्छा शक्ति उनके साथ जुड़ जाती है तो सेनाओं के मनोबल में चौगुना ताकत आ जाती है और दुश्मन को उनकी भाषा में जवाब देने के लिए वो और ज़्यादा उत्कंठा उनके अंदर आ जाती है। तो अब देखना होगा कि ये बिल्कुल। हमारे संवाददाता नीरज पांडे इस वक्त लगातार जानकारी दे रहे हैं मीटिंग को लेकर, और बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। लेकिन जो बयान है प्रधानमंत्री का, उसको अगर हम डिकोड करें तो पुलवामा अटैक के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरह का बयान दिया था और कहा था कि सेना को खुली छूट है पलटवार करने की, जवाब देने की। इस बार भी उन्होंने कहा है कि टारगेट और तरीका ये सेना तय करे। तो क्या 2-4 दिनों के अंदर या बहुत जल्द बड़ा एक्शन भारत की सेना की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक जिस तरीके से आक्रोश है, देशवासी पहलगाम की घटना को लेकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, आतंकवादियों को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। और बिहार की धरती से पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश भी दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे जिसने भी इस तरह की आतंक की घटनाओं को अंजाम दिया है। तो आज उसकी स्क्रिप्ट यहां पर तैयार कर दी गई है।